घर घर मोदी सरकार है, सब झूठे वादा देते सर, काम तो कुछ करते हैं नहीं, कुछ नहीं दे रहे, सब झूठा वादा दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी पश्चिम बंगाल में राज नहीं कर पाएंगे। कहा आप यहाँ से जाओ, ये मामला मेरे अंडर नहीं आता। उन्होंने भर्ती में लगा दिए 3 साल। अच्छा, सारे बच्चे ओवर एज हो। स्कैम चल रहा है एसएससी की तरफ से नॉर्मलाइजेशन के नाम। सबने देखा कैसे कैसे उन्होंने जीत हासिल किया। पकौड़ा तलने के लिए सुबह 4 बजे हम नहीं उठते हैं। कोई भी मिलना नहीं चाहता सर, सुन के भी अनसुना कर रहे हैं हमको। हम दर दर की ठोकरें खाते हुए 1 महीने से यहाँ पर घूम रहे हैं। गरीब परिवार से है, जो है ना, हमारे माँ बाप 2 वक्त की रोटी हमको खिला रहे। अच्छा हुआ मेरी जल में तभी मारना चाहिए, पढ़ना लिखा छोड़ दिया तो जल्दी चूल्हा चौका करे, इतना ही है लेडीज के लिए, कुछ नहीं है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन आज भारत का युवा अपनी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि आज 12 मार्च है। प्रधानमंत्री एक तरफ अहमदाबाद में दांडी मार्च को झंडा दिखा रहे हैं और वहाँ पे अमृत अधिवेशन मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI के बैनर तले जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र आए हैं कि हमें रोजगार दो, नहीं तो नौकरी वापस लो। तो ये जो कुछ छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है SSC GD 2018 ऑल इंडिया मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग। इनका क्या, ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। इनका कहना है कि हम लोग अपनी नौकरी की जो है उसकी मांग को लेकर आए हैं। हालांकि NSUI का ये आज प्रदर्शन है कि चाहे तो रोजगार दो या डिग्री वापस लो। आप लोग सबसे पहले बताइए, ये मैं देख रहा हूँ SSC GD, ये क्या है, ये पहले बताइए। सर, ये पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती है। BSF, CRPF, CISF, असम राइफल, ITBP, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती हैं, वो सभी पोस्टें इसमें इसके अंतर्गत निकाल दी जाती है। SSC को नोडल एजेंसी बनाया गया है इसके लिए। तो वो SSC परीक्षा लेती है? जी सर, वो परीक्षा लेती है और मेरिट बनाती है सर। SSC ने 2018 में 60,210 पदों पर रिक्तियां निकाली थी। 55 लाख अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा था। अब 2018 की भर्ती में इन्होंने 21 जनवरी 2021 को अपना रिजल्ट घोषित किया, यानी कि 3 साल का इन्होंने समय ले लिया सर। 3 साल में रिजल्ट निकाला? जी सर, 3 साल का। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सेंट्रल बेस की जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें कम से कम 1 साल का आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लो, और जो स्टेट लेवल की वैकेंसी है उसमें 6 महीने का समय लगता है। मतलब रिजल्ट आ गया, उसमें आप सिलेक्ट हो गए? नहीं सर, उन्होंने 60,210 पदों पर रिक्तियां निकाली थी, लेकिन 54,000 को ही अंतिम सूची में उन्होंने शामिल किया। जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हम हैं वो 1,09,000 है सर। इनमें से 75% लड़के जो हैं वो ओवर एज हो गए हैं इस भर्ती प्रक्रिया के देरी के कारण सर। यही इसीलिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जितने भी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, मतलब 54,000 को तो आपने अंतिम सूची में शामिल कर लिया, बचते हैं 55,000। उनके लिए हम गुहार लगा रहे हैं कि क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं सर, और जो ओवर एज की कगार पे हैं उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है जो अगली भर्ती में। आप कहाँ से आए थे? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ सर। ये ऑल इंडिया ओवर के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं सर। देखिए, एक बात बता दूं कि अगर कहीं पे कोई सांसद का डेथ हो जाता है या फिर वो पद छोड़कर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, या किसी भी तरह का पद छोड़ते हैं, तो वहाँ पर तुरंत चुनाव होता है और तुरंत नियुक्तियाँ होती है। लेकिन ये 3 साल लग गया सिर्फ रिजल्ट आने में। आप खुद सोचें कि 3 साल के बाद रिजल्ट आया तो इन लोगों का जो एज था वो एज खत्म हो चुका है। इसकी वजह से ये लोग गुहार लगा रहे हैं। आप बताइए, और बताइए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मुन्ना चौधरी। कहाँ से आए आप? पश्चिम बंगाल से सर। हम लोग आज महीना भर हो गया सर, दिल्ली में आए हैं हम लोग। इसका सर जहाँ था प्रोडक्ट SSC हेडक्वार्टर सर, राष्ट्रीय भवन, सब जगह हम लोग मतलब एप्लीकेशन दे चुके सर, ज्वाइन नहीं करा थे। लेकिन सर हम लोग कोई सुनवाई सर कार्रवाई नहीं हो रही है। मोदी जी पे भरोसा है? नहीं। हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर मोदी सरकार है, सब झूठे वादा देते सर, काम तो कुछ करते हैं नहीं। अच्छा, हाँ। तो मोदी जी चुनाव कैसे जीत रहे हैं सर? क्या बोल, जो लोग सर जिसको आंख में पट्टी बनी है सर वो लोग दे रहे हैं सर। जो लोग नहीं समझते सर वो लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं और मोदी जी आगे बढ़ जा रहे हैं। काम तो सर कुछ कर रहे हैं, झूठा प्रलोभन दे रहे हैं कि सर ये कराएंगे वो कराएंगे, ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन बेरोजगारों को नौकरी देंगे, लेकिन कुछ नहीं दे रहे, सब झूठा वादे दे रहे हैं मोदी जी। तो चलिए, ये देश के युवा है जो पश्चिम बंगाल से आए हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव भी चल रहा है। ये मांग करने, क्या लगता है, वहाँ तो पश्चिम बंगाल से आप आए हो, पश्चिम बंगाल में तो BJP का झंडा बुलंद है सर। बुलंद है, लेकिन मोदी जी पश्चिम बंगाल में राज नहीं कर पाएंगे। नहीं सर। चलिए, ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल के नौजवान हैं जिनका उम्र निकल चुका है, क्योंकि ये जो जिस डेट में एग्जाम देते उस डेट में एग्जाम रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से ये लोग गुहार करें। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ।
योगी जी के यहाँ से? हाँ सर। क्या नाम है आपका? राम जी। वहाँ तो रामराज आ गया। नहीं आया, बिल्कुल युवा है ना जो बेरोजगार है, बिल्कुल सड़कों पर घूम रहा है। हमें 1 महीना हो गया यहाँ घूमते घूमते, फिर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह से भी मिले थे, हमने भर्ती के बारे में उन्हें बताया, उन्होंने ये कह दिया ये हमारे अंडर में नहीं आता। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कुछ कोशिश करते हैं। हाँ नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहा आप यहाँ से जाओ, ये मामला मेरे अंडर नहीं आता। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है जो SSC GD 2018 कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें ऑल मेडिकल फील्ड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। हाँ मतलब सीट ये बता रहे 65,000 सीट था, तो फिर आप कितने बच्चे हो आप लोग? 1,09,000। 9,000 तो फिर वो कैसे देंगे आप? इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भर्ती में लगा दिए 3 साल। अच्छा, वो सारे बच्चे ओवर एज हो गए, अब आगे वो बेरोजगार हो गए तो वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो वो जाए कहाँ? आप लोग मतलब क्या क्या क्राइटेरिया क्या क्या होता है? दौड़ भी होता है आप लोगों का? हाँ, उससे पहले होता है रिटन होता है, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। हम तीनों पैरामीटर हैं जो हमने पास कर लिए हैं। देखिए आपको एक बात और क्लियर कर दूं मैं, आप सोचेंगे कि 64,000 सीट था, 1,09,000 बच्चे थे, तो ये तो ऐसे ही फेल कर गए, 54,000 को ले ही लिया। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि रिजल्ट आने में 3 साल लग गया, जिसकी वजह से ये लोग ओवर एज हो गए, अब दोबारा एज दे नहीं पाएंगे। तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि 1 साल में रिजल्ट आता था, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से, फिर क्यों आखिर 3 साल कर दिया गया? इसकी वजह से ये लोग मांग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह से भी मिले और मैं लोगों से बात करता हूँ, जो ये युवा जो देश के भविष्य हैं, वो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं अपनी मांग को लेकर, इंसाफ के लिए, जो आज कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के बैनर तले समर्थन दे रहे हैं अपना। और जो लोग हैं उनसे बात। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया। बिहार कहाँ से? हाजीपुर। हाजीपुर। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी कुमार नाम हुआ। सन्नी जी, क्या है, ठीक सब कुछ चल रहा है? ठीक ठाक बिल्कुल नहीं है। जो 75% जो है लड़के SSC GD में ओवरेज हो रहे हैं, उसमें मैं भी खुद शामिल हूँ। मैंने इसके लिए 5 साल जमकर तैयारियां की है। 3 साल तो मैंने इंतज़ार किया है इस रिजल्ट के लिए। और एक आजकल स्कैम चल रहा है SSC की तरफ से, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। वो कुछ विद्यार्थियों का करती है, नंबर बढ़ाती है, घटाती है। मेरा नंबर 67 था, तो उसको बढ़ा करके जैसे 55 वाले बच्चे को मैंने खुद देखा है, उसका 68 आया और मैंने 67 मैंने लाया, मेरा नॉर्मलाइज करके घटा करके 65 कर दिया गया है। तो ये एक प्रकार का मतलब स्कैम ही हुआ SSC की तरफ से। देखिए ये बिहार के हाजीपुर से आए हैं, ये युवा है, इनका दर्द समझिए। ये क्या कह रहे हैं? इनका कहना है 5 साल इन्होंने तैयारी किया, लेकिन अब जब रिजल्ट आया 3 साल तक इन्होंने इंतजार किया तो वहाँ पे नहीं हो पाया। ओवर एज हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, इनके दर्द को देख के। लेकिन मोदी जी तो कहेंगे भाई हमने बिहार में चुनाव जीत लिया तो वहाँ पे सब कुछ सही हो गया, हमको जनता का समर्थन मिला हुआ है। मोदी जी ने बिहार में चुनाव किस प्रकार जीते, कितने रात तक वोटिंग का काउंटिंग चलता रहा, वो सब ने देखा, कैसे कैसे उन्होंने जीत हासिल किया। ये सब जनता। आपने मोदी जी को वोट दिया था? मैंने वोट दिया था उनको 2014 में। हाजीपुर में वो आए थे और रैली किया, तो उसमें हम लोग गए थे। उन्होंने कहा, उस मंच पर भी कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां लोगों को, युवाओं को दी जाएगी। लेकिन आप बोले पकौड़ा तलो ना यार। पकौड़ा तलने का बात बाद में, तो अब पकौड़ा तलने के लिए सुबह 4 बजे हम नहीं उठते हैं। सुबह 4 बजते ऑन ग्राउंड पहुंच करके तैयारी करना, 4-5 साल पकौड़ा तलने के लिए हम नहीं किए हैं ये तैयारी। ये है लो, ये युवा है। कहते हैं एहसास तब होता है जब खुद पर चोट पहुंचती है। ये युवा बता रहे 4 बजे सुबह उठकर मैं ग्राउंड पे पहुंचा था, लेकिन आज बेरोजगार हो गए। कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो उनसे बात करते हैं। आगे आ जाइए। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से सर। कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। क्या हो गया? सर हम SSC GD 2018 के कैंडिडेट हैं सर। हमने रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल सब टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। सर हमें अब अच्छे दिन आए? कहा सर अच्छे दिन नहीं आए। चलिए ये देखिए, ये लोग SSC GD की तैयारी करती हैं, लेकिन अब जो रिजल्ट आया है ये लोग ओवर एज हो चुके हैं। तैयारी बहुत वर्षों से हुआ, लेकिन आप बेरोजगार हैं। कहाँ से आई आप? महाराष्ट्र से आई। क्या नाम है आपका? शुभांगी बगड़ेकर। क्या अच्छे दिन आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए। स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं है। आप लोग क्यों आई हैं? सर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा 2018 में एग्ज़ाम हुआ था SSC GD का। उसमें हमारा सब क्लियर है, फिजिकल, मेडिकल जो पेपर होता है वो भी क्लियर है। सब क्लियर होने के बाद भी हमें जॉब नहीं है सर। क्यों? ये सरकार से पूछते हैं हमें जॉइनिंग क्यों नहीं मिली है। इसलिए हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे कि हम सब इसमें क्लियर होने के बाद में जॉइनिंग के लिए। आप कब से यहाँ पर हैं? सर 1 महीना हुआ है, आज 1 महीना हो गया सर। हम 12 तारीख से, 12 फरवरी से यहाँ पे हैं।
ये जंतर मंतर पे ही? नहीं सर, जंतर मंतर पर हम आए थे 14 तारीख को, तो हमको वहाँ से निकाल दिया, ये धारा लगी बोल के। तो हम 22 तारीख को हुआ, हमारा प्रोटेस्ट हुआ था। उस दिन लाठीचार्ज भी हुआ था, एक लड़का का हाथ भी टूटा, पैर को चोट आई, उस दिन भी लाठीचार्ज हुआ। तो सरकार के किसी प्रतिनिधि या मंत्री से मिली आप लोग? नहीं मिले नहीं सर, कोई भी मिलना नहीं चाहता सर। सुन के भी अनसुना कर रहे हैं हमको, बिल्कुल भी। क्या बोल रहे हैं? सर कुछ भी नहीं बोल रहे सर कि हम जाते ना तो बीजेपी। मोदी जी तो कहते थे, नारा देते थे बहुत, हुई मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया उन्होंने। क्या लग रहा है भरोसा कुछ मोदी जी पे? बिल्कुल भी नहीं है सर, बेटी पढ़ी हुई है फिर भी जॉब नहीं, उसको क्या करें हम? बेटी ये देखिए क्या करेंगी बोलो। देखिए बेटी पढ़ी हुई है लेकिन जॉब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट लेट से आया, ये लोग ओवर एज हो चुकी हैं। आप बताइए आप कहाँ से आई है? मैं भी महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि ऑल मेडिकल फील्ड की ज्वाइनिंग हो। हम सारे पैरामीटर क्लियर कर चुके हैं, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। हम दर दर की ठोकरें खाते हुए 1 महीने से यहाँ पर घूम रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है। हाँ, हम लोग फोर्स में जाना चाहते हैं। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? गोली खाने वाली वर्दी ही मांग रहे हैं, फिर भी सरकार हमें वर्दी नहीं दे रही है। ये लोग जो नौकरी है SSCGD का, ये लोग आगे चलकर सीमा और सरहद की हिफाजत और निगरानी करेंगे। जो सेना के नाम पर, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव में कहा था कि मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि वो अपना पहला वोट देश के सैनिकों के नाम पर, देश के शहीदों के नाम पर करे। लेकिन आज वो लड़कियां जो पढ़ चुकी हैं, रोजगार मांग रही हैं, इनकी गलती बस ये है कि इनकी गलती सरकार की कमियों की वजह से हो चुकी है कि 3 साल में रिजल्ट है, इसकी वजह से ये लोग बेरोजगार हो गए। क्या नाम है आपका? सर वंदना। कहाँ से आई आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। तो महाराष्ट्र में तो रोजगार बहुत है। हाँ सर, बट हमको है ना सिर्फ फोर्स में जाने की बहुत बचपन से इच्छा थी ना, इसके वजह से हमने भर्ती दी 2018 से, बचपन से थी। और हम इतना पढ़े लिखे नहीं है सर, हम है ना गरीब परिवार से है, जो है ना हमारे माँ बाप 2 वक्त की रोटी हमको खिलाते, पढ़ाते नहीं ज़्यादा, सिर्फ 10वीं 12वीं तक हमको पढ़ा है। तो इसके वजह से हमको है ना देश की सेवा करने के लिए आए, कुछ गलत काम करने के लिए नहीं आए। तो इनको समझ में चाहिए, हम लड़कियाँ हैं, हम खुद से आए हैं कि हमको ज्वाइनिंग देने के लिए, तो हमको ज्वाइनिंग मिलना चाहिए ना सर। हम थोड़ी ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। देखिए ये जज्बा जो देश की महिलाएं आज प्लेन उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, हर एक क्षेत्र में है। आज जो ये लड़कियां हैं ये कह रही हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़कर रोजगार मांग रही है, अब अभी सीमा पर जाकर कुछ फायदा नहीं है बेटी पढ़ा के। अच्छा हुआ बेटी जब जल में तो तभी मारना चाहिए, ऐसा हमको तो इतना पश्चाताप हो रहा है बेटी होके। सिर्फ नारा ही रह गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ नारे के लिए अच्छा दिखता है, वैसा कुछ नहीं है सर। सब बेटी का कितना दिक्कत है ना, उसको ही पता है। फैमिली में अगर 18 साल की हो तो शादी हो जाए, अगर पढ़ना लिखा छोड़ दिया तो जल्दी चूल्हा चौका करे, इतना ही है लेडीज के लिए, कुछ नहीं है। जो ये देख सकते हैं कि इनके दर्द को समझिए, ये कितनी भावुक हो चुकी हैं। दरअसल बात ये है कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख कर देश की सेवा करनी चाहती है, सरहद की निगरानी करना चाहती है और दुश्मनों के दांत खट्टे करना चाहती है, लेकिन उन लड़कियों को आज क्या सुलूक हो रहा है ये भी आप देखिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि राम राज आ गया है, लेकिन लड़कियां किस तरीके से भावुक हो रही है। यहाँ पर जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ, हम जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं हमको ज्वाइनिंग चाहिए। हम सिर्फ वर्दी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हाँ, एक तो वर्दी दो, एक तो अर्थी दो सर, हम घर नहीं जाएंगे। अगर हमको वर्दी मिलेगी तभी हम घर जाके मुंह दिखाएंगे, नहीं तो हम घर नहीं जाएंगे। एक तो हमको यहाँ पे अर्थी दो। तो ये कितना भावुक होकर बोल रही हैं, आप इनके दर्द को समझिए। चाहे तो वर्दी दो या अर्थी दो। ऐसे भी जो हमारे जो सैनिक होते हैं वो जाकर सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज ये लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देश की राजधानी है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर संसद है, लेकिन फिर भी जो देश के हमारे जो मंत्री हैं, सांसद है, वो सब अनसुना कर रहे हैं। इनको कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी कोशिश है कि इनकी बात दूर दूर तक पहुँचाई जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। जब ये लोग जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत में कामयाबी मिल गई, लेकिन 3 साल रिजल्ट आने की वजह से ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जो सपना था देश की सेवा करने का, वो कब मुमकिन होगा, ये इसलिए ये लोग यहाँ पर आज जंतर मंतर पहुँचे। और लड़कियों से मैं कोशिश करूँगा बात करने का। आप बताइए, आपसे बात हो चुकी है, आप बताइए आपका नाम क्या है? प्रणाली वासनिक। कहाँ से आई आप? महाराष्ट्र से। क्या कहना चाहेंगे मुझे?
मेरा कहना यही है कि ऑल फिट मेडिकल फिट को कैंडिडेट को तुम ज्वाइनिंग दो, क्योंकि वैकेंसी है फिर भी तुमने ज्वाइनिंग नहीं दिया है। अच्छा, तो मोदी जी से क्या कहेंगे आप? मोदी जी से यही निवेदन है कि उन्होंने जो भी वो बोलते हैं कि हम जगह निकाल रहे, वैकेंसी निकाल रहे, वैकेंसी तो कुछ निकल रही नहीं, निकलती है तो वो भरते नहीं है, उस पर स्टे आ जाता है, पोस्टपोन होते हैं। हम कब तक पढ़ाई करते रहे, कब तक करते रहे? तो ये अभी हम बात कर रहे थे लड़कियों से, और जो वो छात्र हैं जो आज अपनी रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, लेकिन आज आपने सुना कितनी भावुक होकर वो लड़के कह रहे थे कि हम वर्दी पहनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, सरहद पर जाकर निगरानी करना चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करने दिया जा रहा है। 3 साल लग गए रिजल्ट आने में, जिसकी वजह से ये लोग ओवर एज हो गए और अब बेरोजगार हैं। तो ये मांग कर रहे हैं कि हमें रोजगार दो, नहीं तो वर्दी दो, चाहे तो अर्थी दो। तो सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा था जंतर मंतर से, जो वो लड़कियों का दर्द था। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको हक मिल सके, इंसाफ मिल सके, इसलिए ये पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।